नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ, और ये नई रीडिंग होने वाली है एक्वेरियस आप लोगों के लिए कि आपका 2025 में जो जून का महीना है वो कैसा जा रहा है। फटाफट से एक क्विक रीडिंग कर लेते हैं, आप लोग की एनर्जी देख लेते हैं कि आपके जून मंथ में सबसे पहले एनर्जी मुझे कैसे दिखाई दे रही है। एक्वेरियस आप लोगों की जून मंथ की मुझे एनर्जीज कैसी दिखाई दे रही हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। एक्वेरियस आप लोगों की जून मंथ की एनर्जीज। चलिए, फर्स्ट कार्ड आया है मैन होल्डिंग अ कॉइन, मैन होल्डिंग अ हार्ट, मैजिशियन एंड द मिरर। देखो, आप लोगों की लाइफ में एक तो ऑप्शंस दिख रहे हैं रिलेशनशिप को लेके। दूसरी चीज़ ये दिखाई दे रही है कि यस, कोई है पर्सन जो आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत एडमायर करते हैं, दूर से ही आपको देखते रहते हैं, हो सकता है एक्सप्रेस ना करते हो। ये एनर्जी दिखाई दे रही है। साथ में ये भी है कि आप लोग सेविंग करने का सोचें, या सेविंग्स आपको करनी चाहिए इस महीने में, अगर आप ऐसी पोजीशन पे हो। कुछ ऐसा भी दिख रहा है कि दो व्यक्ति हैं, कोई एक कमिटमेंट देना चाहता है, एक से पसंद कर रहे हैं। और ये महीना आपका ऐसा रहने वाला है जहाँ पे आप जैसा चाहोगे, जो मैजिक चलाना चाहोगे वैसा चलेगा। मतलब ये महीना है अपने हिसाब से उस मंथ को मोल्ड करने का। तो जैसा चाहते हो वैसा ही होगा, लेकिन आपको वैसा करना पड़ेगा, जैसा सोचोगे वैसा ही हो जाएगा। तो आपको अपने थॉट पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना है कि आप पॉजिटिव ही सोचें, जिससे कि पॉजिटिव ही हो, और जो भी अपने जीवन में चाहते हो बस उसको कर लो, उतार लो अपनी लाइफ में। और एप्रिसिएशन का भी कार्ड है कि आप अच्छा करोगे तो आपको एप्रिसिएशन भी मिलेगा। तो ये आपकी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं। साथ में हम और देख लेते हैं कि और आपके जून के महीने में क्या एक्सपेक्टेड है। एक्वेरियस के जून के महीने में और क्या एक्सपेक्टेड है। एक्वेरियस आपके जून के महीने में और क्या एक्सपेक्टेड है। ओम नमः शिवाय। एक्वेरियस आप कुछ बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ सेविंग्स कर रहे हो, कुछ चाहते हो, कुछ रिश्ता भी बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, और आप ना स्टेप बाय स्टेप चल रहे हो। कहते हैं ना कि बहुत जल्दीबाजी नहीं है आपको। आप इस महीने ना धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप चलोगे कि एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं और अपने मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। ये महीना भी ऐसे है कि आपको ना स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है चीज़ों को लेके। और उसके बाद है कि आपके लाइफ में ज़रूर कुछ ना कुछ चेंज आएगा, धीरे 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 धीरे। जब आप धीरे 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 धीरे, कहते हैं ना, इंसान अपना रास्ता बना रहा होता है, तो कुछ तो है आपके जीवन में जो आप बनाने की कोशिश कर रहे हो, चाहे वो रिश्ता हो, करियर हो, कोई प्रोजेक्ट हो, कोई काम हो। कुछ ना कुछ है जिसको आप बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो जो बनाने की कोशिश कर रहे हो उसके लिए आप स्टेप बाय स्टेप जा रहे हो, एक कदम पे एक एक चीज़, एक एक बार पे एक चीज़, ऐसे करके। तो उससे आप धीरे धीरे देखोगे कि एक बड़ा मेजर चेंज आएगा आपकी लाइफ में, तब धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो। और साथ में ये भी दिखाई दे रहा है कि सांस लो, थोड़ा सा टहलने जाओ, घूमने जाओ। ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपको कहीं बाहर जाना चाहिए, कहीं पे ट्रैवल करने जाना चाहिए, जिससे कि आपको थोड़ा सा अच्छा फील होगा अगर आप ट्रैवल करने जाओगे तो। ठीक है ना। एक ट्रैवल भी है। और कहते हैं ना कि सुबह सुबह उठ के अगर आप हरी हरी घास पे चलोगे और अर्ली मॉर्निंग की विंड हवा जो लोगे, जो आप फील करोगे सुबह के टाइम के पीरियड को, तो वो आपके लिए, आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा, जो ज़रूरी भी है, जिससे कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं फॉर एक्वेरियस आप लोगों की जून मंथ की रीडिंग में और क्या एक्सपेक्टेड है। जून में आपके लिए और क्या एक्सपेक्टेड है फॉर एक्वेरियस। जून में और क्या हो सकता है एक्वेरियस आप लोगों के लिए। एक्वेरियस जून मंथ में और क्या एक्सपेक्टेड है। एक्वेरियस प्योरिटी, ये महीना है अपने आप को प्योर करने का, साफ करने का, अपने थॉट्स को साफ करने का,
अपने कर्मास को क्लीन करने का। इस महीने ना एक चीज़ और दिखाई दे रही कि बहुत सारे लोग ना अपने घर को भी क्लीन करोगे आप लोग, एक क्लीन करने की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, क्योंकि कुछ बना रहे हो आप अपनी लाइफ में। और एक ये है कि जैसा इंसान जब आगे बढ़ता है अपने सपनों को पूरा करने के लिए, या अपने घर को बनाने के लिए, कुछ भी, या कोई रिश्ता भी बिल्डअप करने के लिए, तो ये महीना ऐसा होगा जहाँ पे आप ऐसे अनवांटेड लोगों को अपनी लाइफ से रिलीज़ करोगे जो आपके लिए रुकावट बनते हैं। तो आप कहते हैं ना, मोबाइल फ़ोन में फ़िल्टर करना, मोबाइल कॉन्टेक्ट्स में छांटना कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं मेरे मोबाइल फ़ोन में जिनका यूज़ नहीं है, चलो उनको मैं क्लीन कर देता हूँ, क्यों ऐसे नंबर्स को रखना। तो आप अपना मोबाइल फ़ोन भी क्लीन करते हुए दिखाई दे रहे हो, जिससे कि नए नंबर्स और वेलकम कर सको आप अपनी लाइफ में, और अच्छे लोगों को अट्रैक्ट कर सको। उसके लिए हमें पुरानी चीज़ों को हटाना बहुत ज़रूरी होता है, जो मुझे दिखाई भी दे रहा है। और ये महीना है लीडरशिप, पावर अपने हाथ में लेने का, अपनी चलाने का, रूल करने का। ये मंथ है कि आप रूल करो, अपनी पावर्स अपने हाथ में लो, अपनी चलाओ। चाहे आप हाउस वाइफ भी हो ना, तो भी आप ही रूल कर रहे हो, आपकी ही चल रही है, आप लीडरशिप पोजीशन पे जा रहे हो। तो बहुत लोग बहुत एक अच्छा उम्दा काम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, अपनी चलाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट मुझे दिखाई दे रहा है कि चेंज, बदलाव है बहुत आपके जीवन में। ये महीना मैं कह रही हूँ ना, धीरे 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 आप महसूस करोगे कुछ तो चेंज हो रहा है चांद। तो ये ऐसे चेंजेस का महीना है जहाँ पे आप देखोगे कि आपका सर्कल चेंज हो रहा है, आपकी कम्युनिटी चेंज हो रही है, आप लोगों से मिलजुल रहे हो, आप बहुत गेट टुगेदर कर रहे हो, पार्टीज़ कर रहे हो। इस महीने ऐसा ज़रूर होगा कि जहाँ पे आपको लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, एक एनर्जी में चेंज लाने का मौका मिलेगा। बहुत अच्छे लोगों से मिलोगे जो मतलब आपको एक हीलिंग एनर्जी देंगे। तो ये बदलाव है जीवन में, नए लोग का आना, पुराने लोगों का जाना दिखाई दे रहा है। मोबाइल फ़ोन क्लीन करते हुए और एक लीडरशिप पोजीशन पे जा रहे हो। और कहते हैं ना, इंसान एक जगह थम जाता है, फिर सोचता है कि आगे मुझे क्या करना है। सेम वही चीज़ मुझे आपके लिए दिख रही है कि धीरे 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 आप अपनी लाइफ में ना आगे की तरफ बढ़ रहे हो, और आगे जो आप बढ़ रहे हो उसकी वजह से ही आप एक लीडरशिप पोजीशन पे मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हो, जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। चलिए और देख लेते हैं आपके लिए कि जून में और क्या हो सकता है। फॉर एक्वेरियस 2025 में जून में और क्या एक्सपेक्टेड है फॉर एक्वेरियस आप लोगों के लिए। ओम नमः शिवाय। चलिए, फर्स्ट कार्ड है आप लोगों के लिए, बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन। आप जो भी काम कर रहे हो, जिस भी मूवमेंट में हो, एक ग्रेसफुलनेस लाना, एक ग्रेस लेके आना बहुत ज़रूरी है। एक कहते हैं ना, हमारा ऑरा हम एक ऐसा बना लेते हैं कि सामने वाला प्रभावित हो उससे। और आप एक लीडरशिप पोजीशन पे तो जा रहे हो, अब लीडर कोई ऐसा वैसा इंसान तो बनता नहीं है। जब हम एक ऐसे ओहदे पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे हम लोगों को गाइड कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोगों को बता रहे हैं कि ये काम ऐसे करो, ये काम ऐसे होना चाहिए, ये काम ऐसा होना चाहिए, तो उस ओहदे को बरकरार रखने के लिए, उस एनर्जी को इज्जत देने के लिए आपके अंदर एक ग्रेस का आना बहुत ज़रूरी है। जो ये महीना आपके चेहरे पे आप वो रौनक लेके आएगा, वो ग्रेस लेके आएगा, वो एक एनर्जी लेके आएगा, और आप अपनी करंट सिचुएशन में ग्रो करोगे, एक और वाइज इंसान बनोगे, और समझदार व्यक्ति बनोगे। कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। और येस, अनलीज द वाइल्ड विद इन, मतलब आपके दिमाग में जो भी नेगेटिविटी चल रही है, जो भी कहते हैं ना उठापटक, जो भी फालतू की चीज़ें दिमाग में चल रही हैं, उसको निकाल दो अपनी लाइफ से। निकालोगे तभी आप आगे बढ़ोगे, और आपको सक्सेस मिलने वाली है। आप उसको एंजॉय करो, उन खुशियों को एंजॉय करो जो आपको इस महीने मिलेंगी, जो आपके जीवन में बदलाव लेके आएंगी, ठीक है। और आप अपने आप को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करो। आपकी आपकी एनर्जीज मुझे ऐसे दिख रही है कि लोगों की नज़र है आपके ऊपर, तो आपको नज़र लग सकती है, नज़र के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप अपने आप को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करो। बहुत लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन ना साफ़ करने चाहिए। बहुत सारे ऐसे नंबर आपके मोबाइल फ़ोन में सेव है, शायद वो आपके लिए ठीक नहीं है, तो ऐसे लोगों से अपनी प्राइवेसी बढ़ाओ, और ऐसे लोगों के नंबर्स आपको डिलीट करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मुझे दिखा भी रहा है कि आपको ये करना है, ठीक है। तो ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। चलिए, और क्या एक्सपेक्टेड है और क्या हो सकता है वो भी देख लेते हैं। चलिए, फॉर एक्वेरियस आपके जून के महीने में और क्या हो सकता है एक्वेरियस, आइए।
देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय। फर्स्ट कार्ड है, टेम्पटेशन से बचना है। हो सकता है कि आपके जीवन में इस महीने बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएँ जो आपको भटकन में लेके जाएंगी, जो आपको भटकाएंगी। उस चीज़ से आपको बचना है कि आप अपना रास्ता ना खो दो, ठीक है। मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है कि बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक नहीं बनना है, ठीक है। वही चीज़ मुझे दिखाई दे रही कि आपके पास बहुत सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें तो आ रही हैं, तो उन चीज़ों से टेम्प्ट मत होना, उसी को ही दुनिया मत मान लेना, स्पिरिचुअलिटी को मत भूल जाना, ये आपके लिए बोला जा रहा है, ठीक है। पैसा बहुत दिख रहा है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें आएंगी, ट्रैवल करने भी जा रहे हो, थोड़ा सा रेस्ट करो, मेडिटेट करो, कंटम्पलेट करो, और सक्सेस तो मिल रही है कहीं ना कहीं, और पावर पोजीशन पे जा रहे हो। कुछ ना कुछ सफरिंग है, कुछ ना कुछ आपको दुख तो है अंदर ही अंदर, मन ही मन में, लेकिन वो आप किसी को बताते नहीं हो, आप अकेले ही झेलते हो। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है कि सक्सेस मिल रही है, पावर मिल रही है, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, पैसा आ रहा है, सामान आ रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, कुछ बिल्डअप कर रहे हो, अपना करियर बिल्डअप कर रहे हो, अपना घर बना रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, ठीक है। लेकिन कुछ तो एक ऐसा दुख ना अंदरूनी तरीके से रहता है, अंदर ही अंदर, जो आपको खाता रहता है, किसी को बताते नहीं हो। तो बता दो, बताओगे तो मन थोड़ा हल्का हो जाएगा, आपके लिए ही अच्छा होगा। बाकी तो आपकी चॉइस है, हम किसी को फोर्स तो कर नहीं सकते हैं, ना भगवान आपको किसी चीज़ के लिए फोर्स कर सकते हैं, लेकिन भगवान आपको उस रास्ते पर ज़रूर ले आ सकते हैं, और उनको कैसे लाना है वो भी उनको पता होता है। इसलिए बेहतर है कि वो आपको ना बोले, परेशान करे, उससे पहले आप ही किसी से शेयर कर लीजिए कि कौन सी ऐसी बात है जो आपको अंदर अंदर परेशान करती है, ठीक है। पावर में जाओगे, आपके अंडर में लोग काम कर सकते हैं इस महीने, खुद ही बहुत पावरफुल एनर्जेटिक फील करना, ऐसा भी हो सकता है। मेडिटेशन करना, ट्रैवल करना, ये चीज़ें भी मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं। चलिए, और ये न्यू मून फुल मून पे क्या एक्सपेक्टेड है फॉर एक्वेरियस? न्यू मून फुल मून पे क्या एक्सपेक्टेड है एक्वेरियस? फर्स्ट कार्ड है कि आपको ना स्टबर्न है, जिद्दी नहीं बनना। जिद्दी बनोगे ना तो कुछ नहीं मिलने वाला, तो आपको जिद्दीपना जो होता है ना, उसको अपने जीवन से तो एक तो उठा के बाहर फेंक दो कि नहीं, मुझे ये चीज़ ऐसे ही चाहिए, मुझे ऐसे ही करना है, ऐसा ही होना चाहिए। तो मेरी जान, इस चीज़ से बाहर निकल जाओ, कुछ नहीं होने वाला। दूसरी चीज़ है कि आपके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट आ रही है, एक सक्सेस आ रहा है, एक विन विन आउटकम आ रहा है, एक चीज़ें बैलेंस हो रही हैं आपकी लाइफ में। ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि यस, फुल मून इन लिब्रा जब जाएगा ये चीज़ होगा। और ये महीना है जहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप डिवाइन को ना सरेंडर कर दो, भगवान के ऊपर सारी चीज़ें छोड़ दो। जो चीज़ें आपकी नहीं हो रही हैं, हो सकता है कि वो आगे आने वाले टाइम पीरियड में डिवाइन टाइमिंग पे हो जाएंगी। और ये महीना कम्युनिकेशन जितना करोगे, लोगों से जितना बात करोगे, उतना ही आपके लिए ग्रेट रहेगा और अच्छा रहेगा, फ्रूटफुल रहेगा। चलिए, और देख लेते हैं और क्या एक्सपेक्टेड है फॉर एक्वेरियस आपके जून के महीने में। और क्या हो सकता है एक्वेरियस आपके जून के महीने में, और क्या एक्सपेक्टेड है? ओम नमः शिवाय। फर्स्ट कार्ड है कि यस, आप किसी सेलिब्रेशन में जाओ, किसी गेट टुगेदर में जाओ, किसी पार्टी में जाओ, ये चीज़ दिखाई दे रही है। बहुत लोगों यहाँ पे रिकन्सिलेशन होना, एक शादीशुदा जीवन में एक अच्छी चीज़ दिख रही है। कुछ लोग शादी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक वक्त आएगा जहाँ पे आप बहुत ओवर थिंकिंग करोगे, स्टक फील करोगे, समझ नहीं आएगा क्या करूँ नहीं करूँ। ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है, बट बोला जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं आपकी ज़िद की वजह से ऐसा हो रहा है। तो ज़िद से बाहर निकलो। आप अगर अपनी ज़िद छोड़ देते तो इस एनर्जी से बाहर निकल जाओगे। बाकी इसको ऐसा सोच के ना कुछ मिलना नहीं है, जो आपको पहले ही बताया था कि भगवान को छोड़ दो। कोई आपके जीवन में है ऐसा टॉपिक जो आपको अंदर ही परेशान करता है, तो उसको भगवान के ऊपर छोड़ दो। छोड़ दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चीज़ों को बैलेंस करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है कोई दो चॉइसेस, दो ऑप्शंस हो सकते हैं जिसमें आप जगल कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा मैं कैसे कैसे बैलेंस करूँ। यस, ये चीज़ भी दिखाई दे रही है। साथ में ना जैसे लाइफ में बहुत क्योटिक हो गई है, बहुत क्योस मच चुका है कि कैसे मैं अपने आप को बैलेंस करूँ, कैसे मैं अपने आप को ग्राउंडेड करूँ, ये चीज़ दिखाई दे रही है। और कुछ ना कुछ टेंशन जो है ना आपके उसमें रहेगी इस महीने, मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ ना कुछ टेंशन पास्ट को लेके सोचे जा रहे हो। कुछ पास्ट की चीज़ है जिसको आप अभी प्रेजेंट में सोच रहे हो, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा ना करना नहीं है, करके मिलेगा क्या? आप एक बात बताओ, क्या मिलने वाला है? जब मैं आपको पहले से ही बता दे रही हूँ ऐसा हो सकता है, तो वो करना ही मत, ठान लेना मैं होने ही नहीं दूंगा।
ये चीज़ है। अपना ख्याल रखो, पैम्परिंग करो। हो सकता है इस महीने आप जाओ अपना पार्लर में जाके कुछ कराने लगो, बॉयज़ ग्रूमिंग करा सकते हैं। अपने इमोशंस को ऑनर करो कि आपको कैसा लग रहा है, आपको ये चीज़ अच्छी लगती है नहीं लगती है। सामने वाले को क्या है वो तो अलग चीज़ है, बट आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही नहीं लग रही है, उसको ऑनर करना बहुत ज़रूरी है। अपने इमोशंस को ऑनर करना बहुत ज़रूरी है। अपना ध्यान रखना, सेल्फ केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेलिब्रेशन में तो 100% जाओगे इस महीने, पार्टी शार्टी करना, दोस्तों से मिलना, इंजॉय करना। एक फ़न वाली एनर्जी मुझे आपकी डेफिनेटली दिख रही है। सोशल गैदरिंग ज़रूर दिख रही है, लोगों से मेल मिलाप आपका होगा ज़रूर इस महीने। और साथ में ये भी दिख रहा है कि येस, आप बहुत एक काइंड इंसान हो और आपको उसी तरीके से बिहेव भी करना चाहिए। एक सक्सेस, एक विक्ट्री मिल रही है तो लोग आपकी तालियां बजाएंगे, आपकी फ़ोटो खींचेंगे, आपकी तारीफ़ें करेंगे। कुछ तो सक्सेस आपको मिल रही है तो बोल रहा है कि आप इतने काइंड इंसान हो, चाहे कितनी भी सक्सेस मिल जाए, कुछ भी हो जाए, वैसे ही बिहेव करना जैसे कि पहले करते थे, ग्राउंडेड होके। ठीक है, तो येस, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि कुछ शादी की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, कि शादी आपकी फ़िक्स हो सकती है, शादी हो सकती है, किसी शादी में जा सकते हो। बैलेंस बनाने का है, ओवर थिंकिंग बहुत है, पास्ट का ही कुछ सोचे जा रहे, सोचे जा रहे, होना कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा। सोच सोच के सोच लो बस, क्या कर सकते हैं, ज़िंदगी है ये। मैं जितना भी समझा लूँ, मैं खुद सोचती हूँ कभी कभी, लेकिन यही बोलूँगी कि आप जितना कंट्रोल कर सकते हो मेडिटेशन के थ्रू करना, जैसे मैं कर लेती हूँ। पार्टी वार्टी इंजॉय कर रहे हो, शादी वादी होगी या जाओगे, ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। साथ में लास्ट कार्ड आपके लिए आया है 2 ऑफ वैंड्स। प्लानिंग करना, ट्रैवल करना, ट्रैवलिंग पे जा रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो कि आगे कैसे बढ़ा जाए, करियर में और कैसे ग्रो किया जाए। ये चीज़ें भी मुझे आपके लिए जून के महीने में दिखाई दे रही हैं मेरी जान। चलिए और देख लेते हैं कि आपके लिए और क्या एक्सपेक्टेड है जून में, फिर आपके लिए लव मैसेजेस भी लेने हैं। चलिए, फॉर एक्वेरियस, एक ना यंगर मैन है, ठीक है, एक जवान आदमी है जिसके साथ आपका रिलेशन इस महीने थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, एक कार्ड गिरा है रेनबो का, जिससे ये पता लग रहा है कि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं, बहुत सारे रंग भरने वाले हैं, लेकिन वो आपको खुद डिसाइड करना है कि कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद है कि आप ना अपने आप ही कन्फ्यूजन में चले जाओगे, सेल्फ डिल्यूजन में, उससे बचो। अपने आप ही कंफ्यूज हो जाए, हर चीज़ ठीक है, अपने आप ही सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, ऐसा वैसा ऐसा वैसा, जगल करना, कंफ्यूज होना, फालतू में कर रहे हो, निकल जाना उससे बाहर, कुछ होने वाला नहीं है। जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी ना, उससे आप सक्सेसफुली आप बाहर निकल जाओगे। प्रॉब्लम्स तो आ रही हैं, लेकिन जो भी आएगी आप आराम से बाहर निकल जाओगे। फिर से एक कार्ड गिरा है वल्चर का, जो दिखाता है कि यस, आपकी लाइफ में कुछ तो ऐसे लोग हैं जो आपका खून पीते हैं, खून चूसते हैं, आपका को परेशान करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। एक कार्ड अनफोल्ड हुआ आपके लिए, ये कार्ड है टारगेट का, कि आप इस महीने गोल ओरिएंटेड पर्सन बनोगे, जिसकी वजह से आपको सक्सेस मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा। आपके फैमिली की कोई विश है जो इस महीने पूरी होने वाली है, कोई एग्ज़ाम दिया था तो वो क्लियर हो सकता है, आपकी फैमिली की कोई इच्छा ज़रूर इस महीने पूरी होगी। और लास्ट के कुछ कार्ड्स ले लेते हैं कि कोई एक एरोगेंट इंसान है, जिद्दी टाइप का इंसान, जो आपको परेशान करता रहता है, तो उससे बचना है थोड़ा सा। और यहाँ पे अब एक टाइम है कि तो आप थोड़ा फ़न करो, कहीं जाओ, मज़े करो, जो भी टेंशन फियर है सब कुछ अपने जीवन से निकाल दो, ये आने वाला है, इसको निकाल दो, होना कुछ नहीं, एंजॉय करो, फ़न करो, वो आपके लिए सबसे बेहतर होगा। चलिए, आपके लिए गाइडेंस लेते हैं और आपकी रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। एक्वेरियस, आपके लिए एंजल गाइडेंस जून के महीने के लिए। एक्वेरियस, आपके लिए एंजल गाइडेंस जून मंथ के लिए। एक्वेरियस, आप लोगों के जून मंथ के लिए गाइडेंस। आने वाले कुछ टाइम पीरियड में, फ्यूचर में कुछ होने वाला है बहुत एक्साइटिंग। आप एक्शन लो, जो भी करना चाहते हो करो, अपने ऊपर अगर भरोसा रखते हो तो हर चीज़ को पा लोगे, बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं। पास को लेट गो कर दो, जो बहुत सोच सोच के अपना दिमाग ख़राब कर रहे हो, दिमाग को सड़ा रहे हो, होना कुछ नहीं है। पास्ट को लेट गो कर दो, रेडी हो जाओ अपने फ्यूचर में आने वाले हैप्पी चेंजेस के लिए, रेडी करने के होने के लिए बोला जा रहा है। और ये जो पास की चीज़ों को लेकर सोचते रहते हो, उसके लिए मना किया जा रहा है कि मत करो ऐसा। मेडिटेशन करो, जो भी सोच रहे हो, जो भी टेंशन ले रहे हो, आपको आंसर्स मिल जाएंगे मेडिटेशन करके। तो ये है एक्वेरियस आप लोगों की जून मंथ की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई है ना, तो मेरे चैनल को जाके फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर दो, ढेर सारा प्यार दो, जैसे अभी तक देते हुए आ रहे हो। मुझसे बात करना चाहते हो तो मेरा नंबर भी दिया हुआ है, मैसेज करो, आपको रिप्लाई मिलेगा और मेरे से बात करो डायरेक्ट आके। ठीक है,
उसके साथ साथ मेरे कोर्स में एनरोल कराना चाहते हो जो 30 तारीख को लॉन्च होता है, अभी भी चल रहा है, 2 ही 3 क्लास हुई है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप अब भी वो जो सीट है उसमें ले सकते हो और कोर्स में एनरोल करा सकते हो। और बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलेंगे जिसमें 2025 की डिटेल रीडिंग होने वाली है, 1 घंटा भर की वीडियो बनेगी जिसमें डिटेल में बताऊंगी कि जो भी टाइम पीरियड बचा है 2025 का वो कैसा जाएगा। बहुत सारे मल्टीपल डेक का यूज़ करके अच्छे से आपकी रीडिंग बनाई जाएगी और मैं अभी वेट कर रही हूँ उस रीडिंग का, फटाफट जून की रीडिंग सबकी ख़त्म हो, फिर हम उस रीडिंग पे आ जाएंगे और शुरू करेंगे। चलिए बहुत जल्दी मिलते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, बाय।